ने ये साबित कर दिया कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग। नहीं, 12 रुपए के लोटे में सब चले जाएंगे, मर जाएंगे एक दिन। तभी तो सर आज अर्चना को बिहान के नाम से जानते हैं और अभी गोदारा जी को भोला बेटी के नाम से जानते हैं। ये काफी वायरल है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल बाबू। और दूसरा बहन के टक्के। डोकरी तो मम्मी का फिक्स है, मम्मी को मैं डोकरी बोलती हूँ और ये मम्मी को मॉम बोलते हैं। और मेरा जो डायलॉग है बहन के टक्के, हमारे को हमारे नाम से नहीं जानते, इसको बोलेंगे बीआरएन और बीआरएन आ गई। मेरे को बोलता है वो बोली बेटी आ गई। कभी ऐसा बुरा नहीं लगता आपको? नहीं पूरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि चलो भाई हमें कुछ मतलब नेम मिला है और लोग पब्लिक हमें देख के खुश हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इंसान को इंसान देख के खुश हो रहा है, उससे बड़ी बात सर क्या है? कोई मतलब जलन भावना नहीं, कुछ नहीं, हम हंस के सबसे बात करते हैं, हमें सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कई बार अभी जी आपको ऐसे भी बोलते हैं कि बिहार में चावल का कट्टा लगे, वो भी नहीं नहीं सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है इनकी फैमिली ने ही मुझे बिहार नाम दिया। हालांकि होंगे ये लोग जाटों के, पर मुझे जाट का नहीं बनाया, मुझे जाटों के अंदर ही बिहार बना दिया इन्होंने। आज ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं हम जो परिचय का मोहताज नहीं है, जो चौमू विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही नाम बना रखी है। हमेशा युवाओं को देख लो या फिर किसी को देख लो, मोटिवेशन का काम करते हैं। अभी गोदारा जी हमारे साथ है, आज बातचीत करते हैं कैसे आए कॉमेडी में, क्यों आए, क्या लोगों को मोटिवेट करते हैं, कई विषयों के बारे में बातचीत करते हैं। अभी जी पहले तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत हो आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी आपकी ये जीवन जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, किसने आइडियल मानकर आपने सोशल मीडिया में आई? देखो जी, मैं पहले की बात है, आज से 15 साल पहले की। अपने एक मूवी आई थी, राजस्थानी मूवी आई थी, जवाई जी पावना, जो कि अपने अमरपुरा के कोई आर्टिस्ट है, चोमू के पास में अमरपुरा पड़ता है, वही के आर्टिस्ट है। तो वहाँ के लोगों ने मतलब जैसे मैं स्कूल में जाता तो वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि यार अपने चोमू का एक जाटो का छोरा है, तो वो ऐसे मूवी लेके आया और वो नाम रोशन कर दिया और वो कर दिया। ललक तो बहुत पहले से थी, टीवी देखते तो यार कि अपन भी ऐसे फेम ले, ऐसे टीवी के अंदर आए, पैसा भी कमाए और फेम भी, क्योंकि ये लाइन, इस लाइन में ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं। फेम का तो फेम होता है, बाकी पैसा भी अच्छा मिलता है इसमें। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि मेरा सपना शुरू से ही था, जब मैं टीवी देख रहा था ना, उसी टाइम में सपना था कि मैं कभी ना कभी तो इसमें जाऊँगा ही जाऊँगा। तो फिर मैंने रविंद्र मंच से स्टार्ट किया। मेरे को कोई भी पता नहीं था कि इस लाइन में जाना कैसे है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, 2013-14 की बात है। उस टाइम शायद मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, मैं बहुत कम उम्र का था और ना मेरी शादी हुई थी। फिर 2014 मेरी शादी हो गई। मतलब 1 डेढ़ साल तो मैं ऐसे ही भटकता रहा, भटकती आत्मा के जैसे। जैसे कि मान लो चोमू से जयपुर, कभी जो पेपर में ऐड आते थे ना पहले, आज तो ऐड वेड कोई नहीं देखता, पेपर में पहले ऐड की मॉडलिंग मॉडलिंग सीखे, एक्टर कैसे बने, वो सब कुछ कॉन्टैक्ट करके मैं जयपुर पहुँच गया। तो वहाँ पे फैशन शो में मेरे को 1-2 कॉन्टैक्ट मिला, तो फिर साल डेढ़ साल मैंने फैशन शो किया। फिर फैशन शो करने के बाद में फिर मेरे को वहाँ पे एक बंदा ऐसा मिला कि वो राजस्थानी फ़िल्में बनाता था। तो फिर राजस्थानी फ़िल्मों के फिर वो कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टैक्ट में आने के बाद में 1-2 मूवी उनके साथ में करी, तो ऐसे करते-करते फिर मैं मुंबई में पहुँच गया यहाँ से। अगर मैं बात करूं, अभी आपने बात करी थी कि मैंने 2014 में मेरी शादी हो गई। शादी किससे करे, क्योंकि किसी का सपना रहता है, कोई डॉक्टर वाले डॉक्टर से करता है, तो पुलिस वाला पुलिस वाली से करता है। क्या कॉमेडी अभी गोदारा ने कहीं किसी कॉमेडी वाले से की? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस को तो ये लगता है कि ये बीआरएन मेरी वाइफ़ है। बट मैं आपको आज बता देता हूँ, ये मेरी वाइफ़ नहीं है, मेरी फ्रेंड है। एक वीडियो के अंदर ही मेरा वाइफ़ का कैरेक्टर प्ले करती है। इनका संपर्क कैसे हुआ? ये हम एक मूवी के शूट पे मिले थे झुंझुनू में। तो वहाँ पे मतलब हाय हेलो हुआ, तो बोले कि आप कहाँ से हो? मैंने बोला चोमू से, तो बोले मैं भी चोमू से हूँ। तो चोमू वाले एक हो गए। तो वहाँ से मान लो थोड़ा हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। तो उस टाइम मैं स्टार्टिंग कर रहा था यूट्यूब पे। जैसे इंस्टाग्राम पे रील बनाना, यूट्यूब पे। तो फिर मैंने बोला कि अर्चना कि अपन साथ में मिलके करते हैं। तो जब से हम कर रहे हैं और जब से ये मान लो चलो इसकी किस्मत है या फिर मेरी किस्मत, दोनों की किस्मत मिला के आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो भी हो रहा है बन्नू और पंकु का, क्योंकि एक साथ करे थे और आज खून के आंसू दोनों रो रहे हैं। तो देखो जी, वो तो अपनी-अपनी बात होती है कि आजकल अपने राजस्थान में मैंने एक कमी देखी है। हरियाणवी इंडस्ट्री में भी मैं काम करके आया, मुंबई में भी करके आया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और राजस्थानी अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री आगे नहीं, मतलब जो ग्रोथ नहीं कर रही, उसका कारण है कि अपने राजस्थानी लोगों में थोड़ी बहुत कमी है। ये बात तो शायद आप भी मानो या मत मानो, बट बाकी मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि टीम बन तो जाती है, बट टीम आगे तक जब जैसे पहुँचती है ना, स्टेज पे पहुँचती है, तो वहाँ जाने के बाद में टीम बिखर जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि एक-दूसरे के मन में ये होता है कि पता नहीं ये ज़्यादा खा रहा है कि मैं कम खा रहा हूँ, या फिर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, वो कम खा रहा है, तो गलत। जीने मरने की साथ खसमें खाती थी, हाँ, आज वो अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल वो हो जाता है, तो उसका कारण यही है कि गलतफ़हमी। अभी गोदारा आपका क्या मानना है, क्या पैसा एक लालच व्यवहार तुड़ा देता है, या फिर किसको क्या वजह मानते हैं आप? देखो एक तो बहुत उसमें कई कारण होते हैं। पैसा भी तुड़ाता है और व्यवहार भी। व्यवहार एक होता है मतलब का व्यवहार, जैसे एक होता है लालची व्यवहार।
तो लालची व्यवहार में मतलब आ जाता है ना, तो एक तो वो लोग बिखरेंगे। और एक दूसरी चीज़ होता है कि आजकल के क्रिएटरों के अंदर क्या हो रहा है, जो कि क्रिएटर अलग-अलग क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि उन लोगों को मार्केट का नॉलेज नहीं होता। ये क्या है, घर प आजकल आपको पता है सोशल मीडिया वाले घर बैठे-बैठे वीडियो बना रखे हैं और वायरल हो रहे हैं। अब उनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता कि मार्केट में कैसे-कैसे लोग मिलते हैं, मार्केट ऐसा भी होता है क्या? उनको घर तक का नॉलेज है कि बस अपने को वीडियो बनाना है और अचानक से रातों-रात वायरल भी हो जाते हैं कुछ लोग। तो वो आगे तो मतलब थोड़े दिन तक तो चलते हैं, फिर बाद में वापस डाउन आ जाते हैं क्योंकि उनको आगे का कोई पता नहीं रहता कि जो अपने को ये मिला है ना, फेम मिला है। देखो फेम मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फेम हर किसी को मिल जाता है। बट वहाँ टिके रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि 2 दोस्त चाहे तो इतिहास बना सकते हैं, पर 2 दोस्त अगर लालच हो जाए मन में, तो आखिरकार वो इमारतें, आखिरकार वो महल भी टूट जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और देखो हम मैं और अर्चना आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मान लो या चाहे वैसे मैं इसको लड़की नहीं समझता, मैं लड़का ही समझता हूँ क्योंकि एक लड़के के जैसे अपने एक फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं ना, वैसे मैं खुल के बात करता हूँ। तो मेरे को कभी फ़ील नहीं हुआ कि ये लड़की है मेरे साथ में। मेरे को तो ये लगता है कि ये लड़का है मेरे साथ में और हम दोनों को 1% भी हम देखो गलतफ़हमी मेरे को भी हो जाती है, इसको भी होती है। हम लड़ भी लेते हैं बट ये नहीं कि हम पब्लिक के सामने नहीं आते। हम अंदर ही अंदर लड़ लेते हैं और वापस एक भी लड़ाई हो तो जाता है। सबकी होती है, पर लड़ाई किसी को होती है। ज़ाहिर नहीं होने देता। बिल्कुल, लो लड़ाई इस स्तर पे नहीं पहुँचने देते कि मान लो कि हमारा रिश्ता खराब हो गया। एक वीडियो वायरल है आपका कि लंबी पैंट वाला, उसका जी। क्या विस्तार पूर्वक कई दर्शक उसको सोच में पड़े हुए हैं कि ये लंबी पैंट क्या है? वास्तव में आपकी लंबी टाँग है या फिर पैंट को कैसे एडजस्ट करते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती है? नहीं जी, टाँगे तो बराबर की है बट बाकी वो क्या है थोड़ी जो कॉस्ट्यूम जो है ना, वो थोड़ी डिफरेंस है, यूनिक है। तो थोड़ा मतलब यहाँ तक मैं पहनता हूँ ना, तो जो अमिताभ वाली जो पैंट थी ना, ओल्ड ज़माने की, तो वैसी वो लगती काफ़ी है। वीडियो वायरल है उसमें। हाँ, उसी से वायरल होती है मतलब उस ड्रेस में तो मैं यहाँ पे भी पहन के आ जाऊँ ना, यहाँ पे क्या मैं बिहार गया था एक बार। मैं कोलकाता गया था कोई काम से तो बिहार में हम जैसे हमारा बिहारी कंटेंट होता है, तो हमने 2-4 रील बनाने के लिए रुक गए थे। तो वहाँ पे भी लोग पहचान गए थे हमारे को। अरे यार, ये तो वही है जो अपने बिहार के ऊपर वीडियो बनाता है। अगर मैं बात करूँ अभी जी, तो इतना बड़ा नाम भी है कि आप जिस भी राजस्थान के या भारत के कोने में जाते हो, तो आपको पहचान लिया जाता है। जी, जी। पर फिर भी आपके बिल्कुल सादगी भरी जीवन है, क्योंकि आपकी ईगो वगैरह नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल जीवन जीना पसंद करते हैं आप। जी, देखो सादा जीवन तो क्या है बट बाकी गरीबी से उठा हुआ हूँ मतलब एक होता है ना ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ क्योंकि फैमिली में सबसे बड़ा हूँ मैं। बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ और एक छोटा भाई है। तो भाइयों में सबसे बड़ा हूँ तो परिवार की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है पूरी। मतलब कम उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी और मम्मी-पापा थोड़ी बीमारी से जूझ रहे थे उस टाइम में परिवार का पूरा भार आपके ऊपर ही था। पूरे ऊपर था। अब वाइफ़ आ गई तो वाइफ़ हम दोनों मिलके कर रहे हैं क्योंकि वाइफ़ भी अच्छा जॉब करती है, अच्छी खासी एजुकेटेड बंदी है। मैं तो फिर भी कम पढ़ा लिखा हूँ बट बाकी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है तो अच्छा जॉब करती है, वो भी अच्छा पैसा कमाती है और मैं भी थोड़ा अब 2 पैसा कमाने लग गया यूट्यूब के थ्रू। जो आइडियल है, किसको मान कर आए थे? आपने बताया कि आइडियल मैं उसको मान के आया था, पर कई युवा हैं वो आपकी तरह भी आपको देख-देख के वीडियो बना रहे हैं। कई युवा आज के युवाओं को क्या कहेंगे आप, क्योंकि युवा आजकल लक्ष्य से भटक रहे हैं? जी। युवाओं को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो देखो थोड़ा-सा एक डेमोबाजी में रह गई। डेमोबाजी बोलो तो ये मान लो आजकल की यूथ ये मान लो 10-12 साल की जैसे होती है ना, उनको हवाबाजी हो जाती है। हवाबाजी ऐसे होती है कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना और आजकल की गाड़ियों की मतलब वो जो होती है ना, आज देखो ये मान लो भगवान की दया से आप लोगों के प्यार सपोर्ट से गाड़ी भी है, लाडी भी है, घर भी है, मम्मी-पापा सब कुछ ये मान लो सब कुछ अच्छे से है। तो उसका कारण रहा है कि एक ये मान लो मैं अपने लाइन पे चला हूँ इसलिए हुआ है। बाकी अगर मैं भी अगर हवाबाजी के अंदर रहता ना, तो आज गाड़ी भी नहीं होती, लाडी भी पता नहीं एक आजकल वो भी चल रहा है कि आज शादी हो गई, 1 महीने बाद में तलाक भी हो रहा है। तो लाडी भी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाडी भी अच्छी मिली है, गाड़ी भी लाडी के थ्रू अच्छी मिल गई है और मम्मी-पापा सब कुछ अच्छा है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चलो करो देखो सब बात ये मान लो एक दोस्ती के चक्कर में अपन दोस्ती के अंदर बैठते तो आप थोड़ी हवाबाजी भी कर लो बट ये नहीं कि आप उसको अमल मत करो कि अपन ये मान लो अपने पास में पैसा है नहीं है कर्जा करके अपन गाड़ी लेके आ रहे हैं कर्जा करके अपन ये मान लो और हवाबाजी कर रहे हैं क्लब में जा रहे हैं वो कर रहे हैं दारू पानी तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं तो इन सबसे दूर हूँ और बाकी ऐसा कोई होता भी है तो मैं तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ लोगों को। आजकल मालीराम पलसानिया का भी आपके साथ काफ़ी वीडियो वायरल है और बहुत ही वो भी सोशल मीडिया पे बड़े धूम मचा रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मालीराम जी का अच्छा है। मालीराम जी एक यूनिक पर्सन है और बहुत अच्छे भी है। छापरा विधानसभा में अच्छा खासा नाम है और बड़े-बड़े क्रिएटरों के साथ में भी वीडियो भी बना रहा है और अभी तक ये हमारे साथ में बनाया है बट बाकी हमारे जो कंटेंट है बिहारी वाला तो उसमें मैं सोच रहा था अभी बैठे-बैठे मैं अर्चना यही बात कर रहे थे कि इसको बिहारी बाबू बना देते हैं, अर्चना का पापा बना देते हैं। तो फिर देखो अब एक आध वीडियो आने दो उसके बाद में एक बार सोचते हैं। मालीराम जी को भी लेंगे और कुछ नया कैरेक्टर प्ले देंगे उनको अच्छा-सा। ये देखिए अर्चना जी भी है, बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है।
अर्चना जी क्या कहेंगे? कई दर्शक देख रहे हैं, मिलना-जुलना कैसे हुआ था वो तो अभी जी ने बताया है। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत हो हमारे चैनल के ऊपर। नमस्कार जी आप सभी को और आपको भी सर नमस्कार जो आपने हमें यहाँ बुलाया ए टू ज़ेड चैनल के ऊपर। तो दोस्तों फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो और हमारी जर्नी आप यहाँ पे देख सकते हो। अर्चना जी कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? झुंझुनू में आपका अभी जी के साथ मन-मिलाप हुआ, फिर आपने धीरे-धीरे सोशल मीडिया पे आए और चोमू में नहीं आज पूरे भारत में एक अच्छा खासा फेम भी बना रखा है और अच्छा खासा नाम भी है आपका। सर सी मतलब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मतलब मेरा नाम है, ये सब चीज़ें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये थी कि फैमिली ने मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम दे रखी है। मतलब मोस्टली गर्ल्स को कभी फ्रीडम नहीं मिलती। मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की आगे बढ़े। मैं गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़की आगे बढ़ती है। तो मेरा तो बस सर यही कहना है कि सब लोग काम करो और जुनून लगा दो। अपने काम में पूरे पैशनेट हो जाओ। गलत रास्ते मतलब कुछ नशे वगैरह कुछ भी मत करो, बस काम को लेके पैशनेट रहो। सर पहले मैं मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ में इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, मैं मतलब कैमरे के सामने नहीं बोलूँगी बट आप समझदार हो, मॉडलिंग लाइन कैसी होती है। तो मैं उस चीज़ से स्किप होकर तब मैं यूट्यूब के अंदर आई कि हाँ यार, ये वाला फ़ील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं मॉडलिंग के अंदर हर लड़कियों को मतलब ब्लेम नहीं करूँगी, बहुत लड़कियाँ पैशनेट भी होती है काम को लेके, मेहनत भी करती है, बट मैं 90% मॉडलिंग लाइन को अच्छा नहीं बताऊँगी। मैं यही चाहूँगी कि हर लड़की मेहनत करे, दैट्स ऑल। आज आपने काफ़ी एक वीडियो वायरल है वो डोकरी वाला, एक बार कई दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? सर सील ये है कि मैं मेरी मम्मी को सिर्फ़ वीडियो के अंदर डोकरी बोलती हूँ, वैसे इनकी जो मम्मी है, वो मेरे मतलब दिल के करीब है, बहुत पसंद करते हैं हम दोनों एक-दूसरे को, क्योंकि मम्मी की जो बातें हैं ना, वो कभी मुझे दिल पे लगती नहीं है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, जस्ट मैं उनके घर की बेटी हूँ मतलब बिल्कुल, मैं वैसे रहती हूँ उनके साथ में। मम्मी का तो ये सीन है कि मतलब इतना तो मेरा भी मतलब हम दोनों का भी नहीं बनता जितना मम्मी का रिश्ता बनता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों माँ बेटी है। सर पब्लिक ही लोगों को ये लगता है कि हमारी बिल्कुल नहीं बनती, पर मेरी मम्मी जो मुझसे प्यार करती है ना, शायद कोई मतलब कुछ-कुछ परसेंट किसी की सास करती होगी। अर्चना जी फिर तो आपने ये साबित कर दिया कि दिखाने के दाँत अलग होते हैं और खाने के दाँत अलग होते हैं। वही तो बात है सर, तभी तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे आप उतना ही दिखाओ जितना पब्लिक देख सके। तो क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? भई सब भाई-बहन अपने हैं, सब प्यारे हैं, सबके साथ खुश रहो, मस्त रहो। जीवन छोटा-सा है, कुछ नहीं ₹12 के लोटे में सब चले जाएँगे, मर जाएँगे एक दिन। अर्चना जी वैसे प्रॉपर कहाँ के हो आप? सर वैसे प्रॉपर मेरा गाँव चोमू है और मैं रहती जयपुर के अंदर हूँ, मुरलीपुरा। पापा औरों का बचपन यहाँ निकला है। हम लोग कभी जयपुर मतलब चोमू में नहीं रहे हैं। हम लोग बेसिकली मोस्टली सब लोग जयपुर ही रहे हैं। जो कई लड़कियां हैं वो लक्ष्य से भटक जाती है क्योंकि काफी वीडियो आपने भी देखे होंगे हमने भी देखते हैं क्योंकि पिता की पगड़ी झुकाना क्या कहेंगे उन लड़कियों को? सर मैं यही कहूँगी कि हर किसी पे तो ट्रस्ट मत करो क्योंकि भरोसे लायक तो ये दुनिया ही नहीं है। पहली बात तो हम आप जैसे बहुत सी न्यूज़ देखते हो, बहुत चीज़ें देखते हो, ये हमें नेगेटिविटी पूरी भर देते हैं। पर आप उससे नेगेटिव मत हो, आप उससे चीज़ों को सीखो, ऑब्ज़र्व करो कि यार लोग-बाग मतलब क्या करें। तो मैं लड़कियों को जो घर में रहती है, पढ़ाई करती है, मैं उनको भी यही कहूँगी कि थोड़ा-सा बाहर निकल के दुनियादारी देखिए, कैसे-कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। बट प्लीज़ आप लोग अपने काम पे ही फ़ोकस करें। कभी भी सर भटकना नहीं चाहिए लड़कियों को क्योंकि दुनिया ना ऐसी है मतलब कि लड़कियों को कुछ नहीं समझती कि ये लोग कुछ नहीं कर सकती। लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है। लड़कियाँ अपने माँ-बाप का नाम लड़कियाँ ही रोशन करती है। लड़के तो फिर भी एक बार मम्मी-पापा को नहीं समझते कुछ भी, पर लड़कियाँ हमेशा माँ-बाप के साथ में खड़ी रहती है। अर्चना जी कभी आपके साथ भी हुआ कि कई लोगों की बात सुननी पड़ती है कि अभी जी के साथ वीडियो बना रहे हो तो लोगों का काम है तंग कसना पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि डिमोट हुए आपके मैंने वीडियो वगैरह छोड़ दूं कभी बिल्कुल आपके जीवन भी में ऐसा नहीं हुआ? सर, बिल्कुल भी नहीं सर। मैंने हमेशा हर एक चीज़ को अवॉइड करना सीखा है। मैं वीडियो लाइन के अंदर हूँ, मुझे पता है हेटर्स भी बहुत मिलते हैं, प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं। तो मैं प्यार करने वालों की तरफ देखती हूँ। हेटर्स को मैं अवॉइड करके चलती हूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ फ़ोकस करूँगी ना, तो मेरी ज़िंदगी का मैं टाइम वेस्ट करूँगी और इतनी अच्छी जो मुझे लाइफ़ मिली है ना और इतनी अच्छी मुझे फैमिली मिली है ना और इतनी अच्छी जो मुझे इनकी फैमिली मिली है, तो शायद वो मैं कभी देख नहीं पाऊँगी। अर्चना जी मेरा एक और सवाल है कि जो आपको ये सोशल मीडिया में लाने वाला है वो कोई ना कोई होता है तो आपके जीवन में कौन लेके आए सोशल मीडिया में किसको आइडियल मानकर आपने आए? सर, मैं कभी यूट्यूब लाइन में नहीं थी, मेरा कोई पैशनेट नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँगी, मेरा हमेशा से मॉडलिंग में रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने मॉडलिंग को बहुत बड़ा माना था, ठीक है, कि मॉडलिंग करूँगी ये वो, बट फिर ठीक है, मेरी लाइफ़ के अंदर एक पर्सन आए थे, कभी मैं उनका नेम मतलब रिवील करूँगी। उन पर्सन ने मुझे बस रैंडमली बोला कि आप कर लोगे, बट स्टिल मुझसे नहीं हुआ, मैंने कहा मैं कैसे कर लूँगी? बोला आप बोल लोगे, बट मैंने जब वीडियो किया ना तो उन्हें इतना अच्छा लगा, फिर उसके बाद में मुझे बैक टू बैक वर्क मिलते गए, फिर टच वुड फिर हम लोग मिल लिए, उसके बाद
सब कुछ बढ़िया अच्छा बढ़िया। खासा नाम भी है आज तो। हाँ, मतलब अच्छा कर रहे हैं, अभी सर खासा तो नहीं बोल सकते, बट जो कर रहे हैं ना मतलब लोगों को खुश करते हैं, डिप्रेशन दूर कर देते हैं, खुद भी हँसते रहते हैं, पब्लिक को भी हँसाते रहते हैं। ये देखिए अभी जी और अर्चना जी है हमारे साथ, जो कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जो आजकल जो ये दुनिया है, ये शोर शराबा है, उसमें डिप्रेशन काफी है। उस डिप्रेशन को ये लोग वो दूर करने का काम करते हैं और काफी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और आज के युवाओं को काफी आइडल भी मानते हैं इनको, क्योंकि कई चीजें वो चीजें इनसे सीखी जाती है और कई अपने जीवन में उतारे जाते हैं। आज खबर करने का प्रयास करे हैं, इनका जीवन संघर्ष जानने का प्रयास किए हैं। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।